अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं एडवर्ब टू में। तो पहला मैंने देखा क्या कि एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव आया हो। अब बी टॉपिक, बी का मतलब दूसरा, ए था वो अभी तक समझे। बी टॉपिक के सब टॉपिक है, सब टॉपिक का मतलब कई और टॉपिक है। तो बी में कई कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, पहला वहाँ पर एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनेटिव, जैसा कि मैंने उदाहरण बताया कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, दो स्ट्रक्चर में या दूसरा स्ट्रक्चर है। इसमें पहला कंडीशन, इफ सब्जेक्ट इज लिविंग वन, यदि वाक्य का कर्ता सजीव हो। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए ही है, ही सजीव है। ही इज टू ओल्ड टू वॉक, पहला एग्जाम्पल है ना, टू ओल्ड टू वॉक। देख लीजिए एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और टू प्लस इन्फिनेटिव क्रिया है ना। तो अब हम रिमूव टू करते समय, वाइल रिमूविंग टू, सबसे पहली चीज पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, 5 स्टेप है आपके। पहला आप क्या करेंगे कि एडवर्ब टू को हटाकर वहाँ पर सो का प्रयोग करेंगे, सबसे पहला। दूसरा दैट आफ्टर एडजेक्टिव, यानी जो एडजेक्टिव आया है यहाँ पर, पहला आपने कर दिया क्या कि टू को हटा दिया, सो हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव ओल्ड है, ओल्ड के बाद दैट। फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सब्जेक्ट यानी सजीव करता है तो सजीव जैसा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार सब्जेक्ट होगा। ठीक, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है ना, वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या होगा कि कैन नॉट या कुड नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। और पांचवा पॉइंट क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब एज मेन वर्ब। जो इन्फिनेटिव क्रिया है यहाँ पे, जैसे टू वॉक है तो वह मेन वर्ब हो जाएगा, तो टू वहाँ पे हट जाएगा। तो यह 5 पॉइंट है। फिर से एक बार आप देख लीजिए कि एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, यानी यह दैट से क्लॉज बनेगा। सब ऑर्डिनेट कह रहे हैं क्या कि सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट होगा। टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। और पांचवा पॉइंट जो है, इन्फिनेटिव वर्ब जो है एज ए मेन वर्ब होगी। ठीक है ना, ये 5 पॉइंट है। अब देखते हैं, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला है, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही इज टू ओल्ड टू वॉक आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब उसको करते हैं, तो पहले ही सब्जेक्ट आपके पॉइंट, पहला पॉइंट एडवर्ब टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं, तो पहला हो गया यह सो। फिर एडजेक्टिव के बाद दैट, दूसरा पॉइंट, ठीक, दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखाया है कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हो तो ही है तो ही, अगर किसी का नाम होगा तो वहाँ पे प्रोनाउन उसके अनुसार होगा तो ही। फिर टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यह वाक्य आपका इज है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कैन नॉट, ठीक है ना। फिर इन्फिनेटिव क्रिया मेन वर्ब। यहाँ पे 5 पॉइंट जो है, 5 स्टेप आपको करना है। ठीक, अब दूसरा वहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर रमेश, ये चीज़ ध्यान रखें कि यह कर्ता आपके सजीव हैं, ठीक है ना। तो रमेश वॉज टू डल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देख लीजिए, रमेश वॉज टू की जगह पे सो, डल की जगह पे डल, और यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद जो है दैट का प्रयोग हो गया। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, यानी रमेश के अनुसार यहाँ पर रमेश होगा, लेकिन किसी भी वाक्य में 2 नाउन का एक साथ रिपीटेशन नहीं होता। एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, उसकी जगह पे प्रोनाउन को लिखा जाता है ही। फिर कुड नॉट हो गया, उसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम, यह आपके चौथा पॉइंट। और यह 5वां पॉइंट जो उसके साथ अदर वर्ड है उसको भी उसी के साथ लिखते हैं। आया समझ में। तो यहाँ पर मैंने आपको दूसरे पॉइंट में दूसरा 2 ही पॉइंट बताया
दूसरे पॉइंट यानी दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने बताया कि यदि वाक्य का कर्ता सजीव हो तो यह स्ट्रक्चर। दूसरा है कि यदि इफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज नॉन लिविंग, यानी यदि वाक्य का सब्जेक्ट जो है वह नॉन लिविंग हो यानी निर्जीव हो। ठीक है ना, निर्जीव में देख लीजिए द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, ये निर्जीव माना जाता है यानी न्यूटर जेंडर। भाई यहाँ पर आपको नॉन लिविंग आर न्यूटर जेंडर। भाई साइंस वाले कह सकते हैं कि भाई पौधे जो है प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, है ना, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि न्यूटर जेंडर हम यहाँ पे लिख दिए एक शब्द जो है, ठीक है ना। तो द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, यहाँ पर अगर वाक्य का सब्जेक्ट न्यूटर जेंडर हो तो देन तब सब्जेक्ट, तो दैट क्लास का जो सब्जेक्ट होगा वो वन होगा, नन होगा या नो वन होगा, ठीक है ना, ETC इन सब का प्रयोग करते हैं। इज यूज्ड इन दैट क्लास, यानी दैट क्लास का जो सब्जेक्ट होगा वह या तो वन होगा या तो नन होगा या तो नो वन होगा, किसी एक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे वहाँ पर मैंने लिखा है कि द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, तो द ट्री आपके वही रूल्स ऊपर वाले कि पहला स्टेप, ठीक, दूसरा दैट क्लास हो गया। अब तीसरा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना है, तो वहाँ पर मैंने सजीव में बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर निर्जीव सब्जेक्ट होगा तो वन, नन या नो वन का प्रयोग करते हैं, तो वन हो गया, यह तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में कैन नॉट या कुड नॉट प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पांचवा पॉइंट क्लाइम हो गया। एक और देख लीजिए, द बॉक्स वाज टू हैवी टू रेस, द बॉक्स वाज टू हैवी टू रेस। अब देख लीजिए यहाँ पर भी वही है निर्जीव न्यूटर जेंडर, तो द बॉक्स वाज, ठीक है ना, टू की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, सो हैवी हो गया दैट। अब यहाँ पर मैंने नन लिख दिया, चाहे वन लिखिए चाहे नन, नन लिखेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा, नो वन लिखेंगे तो भी नॉट का प्रयोग नहीं करना, तो नन, पास्ट में है तो कुड और रेस, है ना। आपके मैंने दूसरा पॉइंट में इसमें बताया कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट जो है न्यूटर जेंडर में हो तो दैट क्लास का कर्ता जो है आपके वन, नन या नो वन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर नन या नो वन होगा तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, डबल नेगेटिव नहीं यूज होते हैं, ठीक है ना। अब दो पॉइंट हुआ, अब तीसरा पॉइंट उसमें देखते हैं। इफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज एज फॉलोइंग्स, यदि अधोलिखित तरीके का, अधोलिखित बनावट के आधार पर वाक्य हो, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, और प्लस इन्फिनिटिव, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर एडवर्ब टू है प्लस हाई एडजेक्टिव, ये दो पॉइंट हो गए। फिर ये देख लीजिए फॉर प्रीपोजिशन और प्रोनाउन, है ना, सॉरी यहाँ पर है ना, ये फॉर प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन आया हो तो ये ध्यान में रखिएगा कि यह प्रोनाउन जो होता है, यह प्रोनाउन दैट क्लास का क्या होगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है, तो देन प्रोनाउन या नाउन विल बी सब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, यानी दैट क्लास का जो सब्जेक्ट होगा वही नाउन या प्रोनाउन होंगे, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, है ना। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, द ट्री, वही आपके टॉपिक चलेंगे, पहला पॉइंट, हाई दूसरा पॉइंट, दैट तीसरा पॉइंट। अब यह सब्जेक्ट हो जाएगा, मी की जगह पे क्या हो गया, आई, तीसरा पॉइंट, सॉरी पहला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यह है दैट, यह सब्जेक्ट हो गया तीसरा पॉइंट, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होगा चौथा पॉइंट, और क्लाइम पांचवा पॉइंट। एक और देख लीजिए, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर अस टू रेस। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो द बॉक्स इज, टू की जगह पे क्या हो गया, सो हैवी हो गया, ठीक, दैट, अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब अस क्या हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कैन नॉट, और रेस पांचवा पॉइंट हो गया ना।
ये जो है आपके यदि वाक्य में फार प्रीपोजिशन के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आया, ठीक है ना, तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, ये जो है आपके तब जो है वह दैट क्लास का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे की टॉपिक को देखते हैं। इसमें चौथा पॉइंट, इफ इन्फिनिटिव इज निगेटिव। अब मान लीजिए कि यदि वाक्य में इन्फिनिटिव ही निगेटिव आया हो, यानी टू इन्फिनिटिव निगेटिव में आया हो, है ना, यहाँ पर ही इज टू, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे में ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व, है ना, या निगेटिव में है तो ध्यान रखिएगा कि दैट क्लाज विल नॉट बी निगेटिव, तो दैट क्लाज में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो नॉट इज नॉट यूज्ड इन दैट क्लास, है ना, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, देन दैट क्लास विल नॉट बी इन नेगेटिव, यानी दैट क्लास जो होगा जिसमें कैन नॉट या कुड नॉट लगाते थे उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो बन क्या जाएगा, ही इज सो इंटेलिजेंट, ठीक, वही टॉपिक है पहला पॉइंट। एडवर्ब टू हटेगा सो, फिर एडजेक्टिव के बाद दैट क्लास का, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, ठीक है, ही के अनुसार ही, फिर अब देखो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ कैन का प्रयोग किया गया। नॉट खुद निगेटिव है तो नॉट हट जाएगा, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप फ्यूचर टेंस में भी बना सकते हो, जैसे ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम या ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये ध्यान रखिएगा कि कैन जो है पॉसिबिलिटी, संभावना को बताता है, और संभावनाएं जो हैं आपके जो हैं